नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर दो ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको हो सकता है कि कल के डेट में देखने को मिले। हो सकता है तेज़ी भी आए, हो सकता है अपर सर्किट भी लगे, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। पहले ही बता दे रहा हूँ, ये फिर कल नहीं कहना कि अपर सर्किट का आप बोल रहे थे। बिल्कुल यहाँ पर अपर सर्किट की कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एक माहौल ज़रूर बन सकता है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। पिछला जो ट्रेडिंग सेशन रहा है उस दिन बहुत कुछ हुआ है येस बैंक के अंदर, सारा जानेंगे। इसे एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर लें, क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बिना समय गवाए सीधे मैं आप लोगों को खबर के ऊपर लेकर आ गया हूँ। दो खबरें निकल कर आ रही है, दो बड़ी अपडेट यहाँ पर है। एक तो ये है और दूसरी अभी इसके बाद बताऊँगा। देखिए, ये खबर के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ जो परसों की वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम, लगभग 80-90 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम जनरेट हुई थी पिछले 6 महीने में। पहली बार इतनी बड़ी वॉल्यूम हुई है, लेकिन उस वॉल्यूम के अंदर कुछ बाइंग हुई है, कुछ सेलिंग हुई है। तो नेट हुआ क्या है अभी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन कुछ और भी डाटा यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र पिक्स स्टेक इन 19 कंपनीज, ठीक है, जिसमें कि येस बैंक भी इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ देखो आप, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र द वैनगार्ड ग्रुप, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि इन 19 कंपनियों में येस बैंक, एंजल वन, बीएसई, कैम्स, मैस्टेक वगैरह में स्टेक लिया है। बहुत बड़ी यहाँ पर खरीदारी की है। कितनी की खरीदारी की है तो देख सकते हैं कि नेट बाइंग कॉस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फर्म वाज 2277.2 करोड़। और कब की है तो पुरानी भी खबर नहीं है, जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा है 17 मार्च का, उसी दिन की अपडेट है। 22 एक दिन का ही है, ये नहीं है कि बहुत कुछ 6 महीने या फिर 1 महीने का डाटा है। एक दिन का यह डाटा है। 2277 करोड़ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है, खरीदारी की गई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, उसके साथ में सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज, उन्होंने 8 कंपनीज के अंदर अपने स्टेक को सेल किया है, जिनकी कुल जो बिकवाली है वह 590 करोड़ है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लगभग 17 करोड़ शेयर्स जो है वह सिंगापुर वेस्ट, ये जो कंपनी इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज, उन्होंने 17 करोड़ की सेलिंग की है येस बैंक के अंदर, और 34 नहीं, शायद 36-37 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी की गई है यहाँ ऊपर में जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है उनके द्वारा। उसी के साथ में यहाँ पर यह भी आप डाटा देख सकते हैं कि FIIs जो है वह ज़बरदस्त खरीदार के रूप में निकल कर आ रहा है। काफ़ी समय से यूक्रेन और रसिया के बीच जो वार चल रही थी उसके कारण लगातार सेलिंग हो रही थी, लेकिन अब जो माहौल थोड़े स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण कि नेट यहाँ पर बायर्स निकल कर आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बाइंग हो रही है। देख सकते हैं 2800 करोड़ की नेट बाइंग हुई है गुरुवार के दिन में, और उससे पहले 312 करोड़ की बाइंग हुई थी। तो ओवरऑल आप यह भी समझ सकते हैं कि सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है, और यह भी मैं आप लोग बता देता हूँ कि कल के डेट में मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए। मार्केट में तेज़ी की उम्मीद रहनी चाहिए, 1% के आसपास तेज रह सकती है मार्केट, ये यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि FIIs और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फिर से यहाँ पर बायर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप डाटा भी देख सकते हैं, जो ये दो बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने खरीदारी और बिकवाली की है, तो ये काफ़ी मनी कंट्रोल के ऊपर डाटा आया है। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स का डाटा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 17 तारीख की यह अपडेट है। लेकिन यहाँ पर देखो, हमें जानना है येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक को लेकर मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट दिया था, और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि येस बैंक जो है वह वैनगार्ड ग्रुप, जो अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने 36 करोड़ 98,73,766 क्वान्टिटीज़ खरीदारी की है, 12.99 रुपये पर। और इसी रेट पर इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजी सिंगापुर की कंपनी ने 17 करोड़ 56,48,290 क्वांटिटीज़ बेची है सेम रेट पर। तो बेचने के बाद और इतनी लगभग इससे भी अधिक 19-20 करोड़ और अधिक यहाँ पर वैनगार्ड कंपनी ने खरीदे हैं। तो बहुत बड़ी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट है, अच्छी खबर ज़रूर है, आप कुछ भी कहो, लेकिन यह एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर है। स्टॉक में तेज़ी आए नहीं है यह दूसरी बात है, लेकिन अच्छी खबर है। ये तो एक खबर हो गई, आइए दूसरी खबर पर चलते हैं। देखिए, ये है दूसरी बड़ी पॉजिटिव अपडेट।
multiple insiders bought Yes Bank Limited stock earlier this year, a positive sign for shareholders। तो देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी कुछ है यहाँ पर जो अपडेट है, जो आर्टिकल है, जो खबर निकल कर आ रही है वो वही बता रहा है। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी आएगी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सर्किट लगेगी और नहीं लग रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आर्टिकल्स आ रही हैं उसमें आप खुद देख सकते हो। देखिए यहाँ पर यूजुअली व्हेन वन इनसाइडर बाइज स्टॉक इट माइट नॉट बी अ मोन्यूमेंटल, मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक यदि खरीदारी करता है या फिर सेलिंग करता है, इनसाइडर्स की बात हो रही है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें, सबसे पहले सेलिंग्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो सेलर है सैफ खान, 4.2 मिलियन की उन्होंने बिकवाली की है पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन देखिए पहले जो था नेट सेलर्स ज़्यादा रहा करते थे येस बैंक के अंदर, लेकिन इस बार देखो यहाँ पर आपको डाटा क्लियर समझ में आएगी। इन लास्ट 12 मंथ इनसाइडर परचेज्ड शेयर जो है 5.6 मिलियन, बट इनसाइडर सोल्ड है 5.3 मिलियन, मतलब कि 0.3 मिलियन जो शेयर्स हैं वह नेट यहाँ पर बायर्स निकल कर आ रहे हैं येस बैंक के अंदर। अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि पहले जो थे नेट सेलर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1 साल में 5.6 मिलियन जो इनसाइडर हैं उन्होंने खरीदारी की है और केवल 5.3 मिलियन 53 लाख कह सकते हैं इतने लोगों ने 5.3 मिलियन, हाँ सही है, 53 लाख के आसपास नेट सेलर्स जो है निकल कर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इनसाइडर्स हैं वह फिर से एक बार एक्टिव नज़र आ रहे हैं, फिर से एक बार पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो सैफ खान जो कि सबसे बड़े सिंगल सेलर्स थे, 4.2 मिलियन शेयर्स उन्होंने सेल किया था, उनका जो रेट था वह 11.90 रुपये के आसपास था। तो जो करंट वैल्यूएशन है उससे नीचे ही उन्होंने सेल कर दिया था। तो इसका मतलब यह होता है कि जो इनसाइडर है उन्हें लग रहा है कि इस एट परसेंट जो लेवल है उससे नीचे जो लेवल था 11.90 रुपये का, वह एक रीजनेबल लेवल है। उन्हें लग रहा है कि ये जो वैल्यू है वह जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, और अब उस लेवल से ऊपर आ गया है वैल्यू, तो ये थोड़ा यहाँ पर कर सकता है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो 2 खबरें निकल कर आ रही है वो अच्छी और पॉजिटिव अपडेट ही है कि इनसाइडर्स नेट बायर हो गए हैं और जो FIIs और जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे वो भी अब बायर्स हो गए हैं। तो ये जो 2 खबरें थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। और रिक्वेस्ट यह भी रहेगी जो मैं आप लोगों को अदर वीडियोस डालता हूँ उसको भी देखा करो, क्योंकि वो आपके पैसे कहीं नहीं लेके जाने वाले हैं। बिल्कुल बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स वाली वीडियोस मैं डालता हूँ, चुन कर आप लोग के लिए लाता हूँ। फिलहाल के वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।